वन पीस एक लेजेंडरी एनिमे जो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन सच बोलूं तो इसमें कुछ ऐसे प्लॉट होल्स हैं जिन्हें देखकर तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज मैं तुम्हें वन पीस के साथ बिगेस्ट प्लॉट होल्स दिखाने वाला हूँ, और लास्ट वाला प्लॉट होल तो बिल्कुल मिस मत करना। तो शुरुआत करते हैं सांजी से। देखो, थ्रिलर बार्क में सांजी क्लियरली बोलता है कि उसने बचपन में पूरी डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के रखी थी, क्योंकि उसे क्लियर फ्रूट चाहिए था फॉर हिज ऑब्वियस रीजंस। तो फिर उसको ये बेसिक फैक्ट क्यों नहीं पता था कि डेविल फ्रूट यूजर्स कांट स्विम। बराती आर्क में जब लूफी डॉन क्रिक को हरा के पानी में डूब रहा होता है, तब सांजी बोलता है कि उसको पता ही नहीं था कि डेविल फ्रूट यूजर्स पानी में तैर नहीं सकते। I mean, अगर उसने डेविल फ्रूट्स पर पूरी रिसर्च की थी तो ड्रॉबैक्स तो उसे डेफिनेटली पता होने चाहिए थे, राइट? डेविल फ्रूट्स की बात हो ही रही है तो एक और वियर्ड चीज सुनो। हमें पता है कि डेविल फ्रूट यूजर्स पानी में डूब जाते हैं, लेकिन ये तब होता है जब वो पूरी तरह से पानी के अंदर हो, नहीं तो बो हैनकॉक तो रोज नहाते वक्त डूब ही जाएगी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मिस्टर 3 पानी में डूबा ही नहीं, वो ऊपर फ्लोट कर रहा था, जबकि वो भी डेविल फ्रूट यूजर है। और एक बार तो किनेमॉन एनिमी से बचने के लिए पानी के अंदर ही चुप गया। भाई कैसे? वो भी तो एक डेविल फ्रूट यूजर है। अब बात करते हैं काइडो की। जब काइडो को इंट्रोड्यूस किया गया, वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि भाई वो बहुत स्ट्रांग है। I mean, वो स्काई आइलैंड से गिरा तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर काइडो को सच में मरने का इतना शौक था, तो भाई उसके पास सिंपल दो ऑप्शंस थे। पहला, सी में जंप कर देना, एज वो डेविल फ्रूट यूजर है, वो पानी में मर जाता। या फिर दूसरा ऑप्शन, एक और डेविल फ्रूट खा लेना, भले ही वो नॉर्मल डेविल फ्रूट हो या स्माइल फ्रूट। एज ओडा ने क्लियरली बोला है कि सेकंड फ्रूट मतलब इंस्टेंट डेथ। नेक्स्ट प्लॉट होले एस वर्सेस ब्लैक बियर्ड के फाइट में। वो दोनों व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के मेंबर थे, और व्हाइट बियर्ड खुद हाकी किंग था, तो एस को बेसिक हाकी आनी चाहिए थी, और ब्लैक बियर्ड को भी ऑफ कोर्स। लेकिन जब दोनों फाइट करते, कोई भी हाकी यूज ही नहीं करता। भाई अगर एस ने हाकी यूज किया होता तो शायद वो ब्लैक बियर्ड से जीत भी सकता था। हमें हाकी के बारे में और पता चला इन साबाओडी आर्कीपेलिगो। मुझे लगता है ओडा ने जानबूझकर हाकी को लेट इंट्रोड्यूस किया, बट स्टिल एस वर्सेस ब्लैक बियर्ड के फाइट में हाकी होनी चाहिए थी। प्लॉट होल नंबर 3 है पेल का सर्वाइवल, और ये वन पीस का बिगेस्ट प्लॉट होल है। एलाबेस्टा आर्क के एंड में क्रोकोडाइल क्लॉक टावर में एक बॉम्ब लगाता है टू डिस्ट्रॉय द किंगडम, और आइलैंड को बचाने के लिए पैलेस गार्ड पेल खुद को सैक्रिफाइस करता है। पेल के पास फैल्कन जोन टाइप डेविल फ्रूट है, और वो बॉम्ब को स्काई में ले जाता है, जहाँ सपोजिटली वो ब्लास्ट में पेरिश हो जाता है। लेकिन लूफी और क्रू के जाने के बाद पेल अपनी ही ग्रेव पे खड़ा मिलता है। I mean, कैसे? वो ब्लास्ट में मरा नहीं। प्लॉट होल नंबर 2 है वन पीस के हाइट प्रॉब्लम। वन पीस वर्ल्ड में बहुत कैरेक्टर्स है, और उनकी हाइट बहुत अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल लकी रू, जो लूफी के फ्लैशबैक में शांग से छोटा था, लेकिन मरीन फोर्ड आर्क में आउट ऑफ नोवेयर वो शांग से लंबा हो गया। और एग्जाम्पल 2, ओडेन और जोरो। ओडेन ऑलमोस्ट जोरो से डबल हाइट का है, फिर भी दोनों के हाथ में एनमा परफेक्टली फिट होती है। I mean, कैसे? कि एनमा अपनी साइज चेंज करती है डिपेंडिंग ऑन यूजर। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड फाइनली वन पीस हिस्ट्री का मोस्ट आर्ग्यूड प्लॉट होल, शांग एक योंको है, उसके पास कॉन्करर्स हाकी भी है, और ये सब होने के बावजूद वो एक टाइनी सी मॉन्स्टर को रोक नहीं पाया। वो सी मॉन्स्टर उसका हाथ खा जाता है। कैसे? I mean, 17 साल का लूफी भी एक मुक्के में सी मॉन्स्टर को गिरा देता है, और उस वक्त शांक्स की बाउंटी 1 बिलियन बेरीज से भी ज्यादा थी। तो शांक्स ने उस मॉन्स्टर पे अपने हाकी क्यों नहीं यूज की? तो अब सोचो, क्या होता अगर लूफी रेवोल्यूशनरी आर्मी में होता और खुद ड्रैगन उसे ट्रेन करता? अगर तुम्हें जानना है तो ये वाला वीडियो डेफिनेटली देखो। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही